हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी गाइज। मैं हूं आपका दोस्त वंटी चौधरी। फ्रेंड्स, बात करूंगा आपसे मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में गाइज, जो कि आपका एक्स ग्रुप के लिए। तो उम्मीद करते हैं गाइज आपने जो क्वेश्चंस किए होंगे, जो हमने क्वेश्चंस छोड़े थे आपके लिए 11 के बाद में, और आज मैं उन क्वेश्चनों को करा रहा हूँ, जिससे आपने किए हैं तो आपको ये पता चलेगा कहाँ गलती की है और कैसे कर सकते हैं, और दूसरे तरीके से ये भी आपको पता चल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो गाइस, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, जिसमें आपसे बोल रहा है एक खंबे की परछाई उस खंबे की लंबाई के बराबर है, तो उन्नयन कोण क्या होगा। तो इस पर कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी गाइस, क्योंकि आप जानते हैं। उसने बोला है ये परछाई हो गई, ये वाली परछाई होती है, और ये क्या होगा, इसका पेड़ की लंबाई। और जब ये दोनों इक्वल कब होते हैं, ये दोनों इक्वल मतलब आपने पढ़ा है ना टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइट अपॉन बेस, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, मान लो ये एक्स है, तो भाई ये एक्स है, और ये भी क्या होगी, फिर एक्स होगी। क्यों होगी एक्स, क्योंकि समझ पाएंगे जी, उसने क्वेश्चन में बोला था कि उसकी जो हाइट और उसकी परछाई और उसकी ऊंचाई जो है, मतलब उसकी लंबाई जो है खंबे के बराबर ही है, दोनों की बराबर है। तो एक्स अपॉन एक्स करूँगा तो एक्स कट जाएगा, तो टेन थीटा इक्वल टू 1 आएगा। और भाई टेन थीटा इक्वल टू 1 आया, तो इसका मतलब क्या होगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 45, क्योंकि टेन 45 की वैल्यू ही क्या होती है, 1 होती है। तो उसने एंगल पूछा था, तो हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आपके सामने आता है कि खंबे की लंबाई और उसकी परछाई दोनों अगर इक्वल है, तो हमेशा वहाँ एंगल होता है 45। किसी को कोई दिक्कत हो, कोई डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और कमेंट के जरिए हम आपका आंसर देने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, जिसमें आपसे बोल रहा है एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, क्या निकलेगी। चलिए कैसे करेंगे फाइंड। तो चलिएगा इस कैसे करेंगे सॉल्व। इसे हम क्या करेंगे, y के इक्वल मान लेंगे। तो y के इक्वल मानेंगे, तो देखिए जैसे हमने y के इक्वल माना, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब यहाँ पर तो क्या आएगा, y एक्स वाई इक्वल टू आ जाएगा निकल के आपके सामने 1 माइनस एक्स। तो x वाली टर्म में एक साइड में ले जाऊँगा, मतलब एक साइड में लेके आऊँगा, इस x को मैं लेके आया इधर, तो x ये प्लस का एक्स वाई है इक्वल टू 1 है, और इस y को लेके गया मैं उधर, तो ये हो जाएगा माइनस का y। तो यहाँ से x ले लिया हमने कॉमन, तो कॉमन लेने के बाद यहाँ बनता है 1 प्लस वाई इक्वल टू निकल के आता है y माइनस, और इस तरीके से निकालूंगा x, तो x निकलेगा 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई। किसी को कोई डाउट है तो बताइए, इतना निकल जाता है। तो गाइस ये निकल के आया आपका f इनवर्स y इक्वल टू क्या निकल के आया यहाँ पे 1 माइनस वाई, और निकल के आया था 1 प्लस वाई, ये निकल के आया था। तो उसने पूछा था f इनवर्स x की वैल्यू, तो जहाँ जहाँ y दे रखा वहाँ क्या करता हूँ, x पुट कर दीजिए। तो करने के बाद आपके पास निकल के आएगी वही वैल्यू, एक तरह से जो आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है वही क्वेश्चन निकल के आता है। तो गाइज इन्वर्स इसका यही निकल के आया। अब उससे आपसे पूछा इसका रेंज क्या निकलेगी। तो गाइज इसे मैं करूँगा 0 के इक्वल पुट करना है। देखिएगा मैं करता हूँ यहाँ से 1 प्लस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू नॉट इक्वल टू निकलेगा -1, मतलब x की वैल्यू आपको माइनस का 1 के अलावा कुछ भी हो सकती है। मतलब सिंपली इसकी रेंज निकालेंगे तो निकलेगी x की वैल्यू माइनस का 1 कभी नहीं लेनी, और कुछ भी ले लीजिए। तो मतलब बोल सकते हैं जब कुछ भी ले सकते हैं तो इसका मतलब होता है r मतलब रियल नंबर कोई भी ले लो, लेकिन नहीं लेना तो माइनस कर देते हैं। कौन सा नहीं लेना है, इसमें से हमें जो नहीं लेना है वो है आपका माइनस का 1। तो माइनस के 1 को घटा दो, मतलब r एक क्या है, एक सेट है रियल नंबर का सेट है, प्लस में हो चाहे माइनस में हो, सारे रियल नंबर्स मतलब जितने भी रियल नंबर है ना, सब इसके अंदर हैं। सिर्फ एक नंबर को नहीं लेना है, वो कौन सा नंबर है जिसमें से -1 को नहीं लेना है। तो आपका ऑप्शन नंबर निकलेगा यहाँ से बी जो है करेक्ट होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, ये क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y इक्वल टू 2 की पावर x प्लस वाई। तो आपसे पूछ रहा है dx ओवर dy। तो पहले निकालेंगे dx ओवर dy, उसके बाद में x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा, 1 पुट कर दूंगा। तो आंसर चेक करेंगे क्या निकल के आता है। तो चलिए गाइस, आपके सामने क्वेश्चन को लिख लिया है, तो हम करते हैं यहाँ सॉल्व। देखो मैंने क्या किया, इसका dx ओवर dy फाइंड करना है। तो देखिए गाइस यहाँ पे हमने कैसे हमने यहाँ dy ओवर dx लिख लिया, हमने dy ओवर dx ही इसका फाइंड कर दिया, लेकिन क्वेश्चन में उसने पूछा था dx ओवर dy। तो कोई बात नहीं गाइस, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। dy ओवर dx फाइंड कर लो, उसका रेसिप्रोकल कर देना, तब आपको फाइंड हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जहाँ हमने ऐसे कर दिया, तो चलिए करते हैं। इसका डिफ्रेंशिएट करता हूँ मैं x के रेस्पेक्ट में, तो ये निकल के आया। इसका क्या x के रेस्पेक्ट में, तो ये निकल के आएगा। देखिएगा देखो
आप जानते हैं ए की पावर एक्स होता था, क्या होता था, ए की पावर एक्स लॉग ए, यही तो होता था। तो वही तो यहाँ हो रहा है। तो चलिएगा, ये हो गया इसका। ऐसे इसका हुआ, यहाँ क्या आ गया डी वाई ओवर डी एक्स। सिमिलरली यहाँ देखिएगा, ऐसे हमने इसका किया। तो अब किया मैंने एक्स और वाई का, तो एक्स का क्या तो 1 प्लस वाई का क्या तो डी वाई ओवर डी एक्स। तो यहाँ से देखो डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना था हमें। तो डी वाई ओवर डी एक्स मतलब कैसे करा हमने फाइंड, इसको और इसको मैं एक साइड में लेके आया, तो यहाँ से कॉमन ले लिया हमने डी वाई ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 2 की पावर वाई, और यहाँ से निकलेगा ये माइनस ये निकल गया। अब देखो इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ किया तो ये निकल के आया, और बाकी का मैं इसे लेके जाऊँगा इधर, तो ये माइनस का हो जाएगा, जो कि आपके सामने है 2 की पावर एक्स माइनस का। क्लियर। एक तो मेथड क्या कहता है, इसे रेसिप्रोकल कर लो, ठीक है। नहीं तो आप देखो, आपको क्या है आंसर फाइंड करके ये देखना है कि कैसे आपका आंसर निकल के आना है। तो रेसिप्रोकल करूँगा तो कर लीजिए। चलो रेसिप्रोकल भी करेंगे तो कैसे कर लेंगे, डी एक्स ओवर डी वाई हो जाएगा। क्लियर, डी एक्स ओवर डी वाई हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो गाइस इतना ही समझ लिए, हम डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करके यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ, तो ये निकल के आया माइनस का 1 के इक्वल। तो देखिए अब डी वाई ओवर डी एक्स निकल के आया है -1 के इक्वल। अब इसका रेसिप्रोकल कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, अब कर लो। आपको आंसर फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा 1/-1, तो भी आपका आंसर क्या आएगा -1 ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, दिक्कत कब हो जाती, दिक्कत तब हो जाती तब आपके सामने केवल यही पूछा होता, यहीं तक। जब यही पूछा होता तो आपको रेसिप्रोकल ही करना पड़ता। मतलब रेसिप्रोकल कैसे करते, यहाँ हो जाता 1/y - 2x और यहाँ हो जाता आपका dx ओवर dy। ये गाइज मल्टीप्लाई है, मतलब दोनों साथ में ही है। क्या हो जाता dx ओवर dy होता है यहाँ पर, और ये हो जाता आपके सामने, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाता इस तरीके से। बाकी का क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये कहाँ पहुँच जाता, ऊपर पहुँच जाता है यहाँ पे, तो फाइंड हो जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे फाइंड हो जाता, जैसे आप करना चाहें वैसे हो जाता। चलिएगा नेक्स्ट, यहाँ पे जो तो गाइज यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है क्या है -1 के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखा है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये आपको बता दूँ। देखिएगा कैसे निकलेगी, इसकी मिस्टेक कहाँ है ये आपको बताएंगे। यहाँ क्या है dx ओवर dy, ये भी क्या पूछ रहा है dx ओवर dy आपसे पूछ रहा है। तो चलिए गाइज माफ़ी चाहते हैं गाइज, यहाँ भी हमने dy ओवर dx लिख रखा है, क्योंकि ज़्यादातर क्या क्वेश्चन आता है dy ओवर dx ही आता है, इसलिए ज़्यादातर यही क्वेश्चन आता है dy ओवर dx का। तो इसलिए आदत हो रखी है, तो उस तरीके से हमने फाइंड कर दिया। तो कोई डोंट माइंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में गलती क्या थी, यहाँ पे p दे रखा था गाइज आपके सामने, दोनों जगह p था। इसलिए जिन फ्रेंड से नहीं हो पाया, जिनका गलत आंसर आ रहा है, कारण यही है कि यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, q होना चाहिए था। और जो समझदार हैं वो समझ भी गए होंगे, अपने आप ही निकाला हुआ तब। तो हमने क्या किया, फर्स्ट को यूँ देखो, हमने रखा y को यूँ कहते हैं, x का किया पहले। अब यहाँ पे क्या किया हमने, x को यूँ कहते रखा, y का किया। तो y का यहाँ q है गाइज, q -1 है यहाँ, q -1, तो यहाँ q -1 है। तो देखो बाकी का हमने क्या किया, dy ओवर dx आ जाता है यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे देखिए पावर क्या हो जाएगी, नीचे आ गई है, इस तरीके से बना, ये बन जाता है p। ये हमने किया x प्लस वाई का, तो x प्लस वाई का ये निकल के आ जाता है। यहाँ से जब हम क्या किया, हमने किया गाइज, यहाँ से dy ओवर dx फाइंड करना था। तो देखो इस तरीके से यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे देखिएगा हमने x का डिवाइड किया है नीचे, और x का ही मल्टीप्लाई किया है। तो देखो x का मल्टीप्लाई यहाँ पे किया है इसके साथ में, तो देखो क्या लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था माइनस का ऐसे, और यहाँ हमने x का मल्टीप्लाई नीचे किया और x का मल्टीप्लाई ऊपर किया। तो आप जानते हैं मल्टीप्लाई पावर क्या है, यहाँ 1, तो ये क्या जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा x की पावर p और नीचे क्या रहेगा x। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो समझ गए होंगे, ये बन जाती है। बाकी का ये यूँ कहते हैं। सिमिलरली हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे q दे रखा था गाइज, q याद रखिएगा, q है यहाँ पे। जब हमने क्या किया, यहाँ पे y का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो आपके सामने सेम निकल के आती है ये कंडीशन। चलिएगा, जो समझ गए वो ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, और बाकी का यहाँ पे हमने क्या किया, ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, x प्लस वाई का नीचे मल्टीप्लाई किया है, और x प्लस वाई का ही मैं ऊपर करूँगा। तो ये भी क्या बनेगा गाइज, देखिएगा जब पावर्स बेस समान होता है और पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। जब जोड़ूंगा मैं p प्लस q -1 प्लस 1 करूँगा, क्योंकि जोड़ूंगा तो 1 से 1 कट गया, तो क्या आएगा p प्लस q आएगा। और जब p प्लस q आएगा तो आप जानते हैं x की पावर p प्लस q किसके इक्वल होता है, x की पावर p इंटू वाई की पावर q। तो हमने क्या किया, x की पावर p इंटू वाई की पावर q लिख दिया है। तो यहाँ देखो हर जगह कॉमन है, तो ये कॉमन की वजह से हमने ऐसा किया था गाइज, कॉमन को हमें काटना था।
तो यहाँ से बचेगा p अपॉन एक्स, यहाँ से बचा q अपॉन वाई, डी वाई ओवर डी एक्स। सिमिलरली यहाँ पे इस तरीके से बचता है। अब क्या करूँगा, डी वाई ओवर डी एक्स वाली कंडीशन एक साइड में लेके आ गया, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई मैंने 1 के साथ किया तो ये निकला, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में किया तो ये यहाँ पर लेके आ गया उधर। देखिएगा बाकी का जो आपके सामने डी वाई ओवर डी एक्स ये तो यहीं रखा हुआ है, बाकी का ये मैं इधर लेके गया हूँ, ये माइनस का ये हो गया। कोई डाउट? तो एलसीएम वगैरह लिया हमने, तो यहाँ पे इसे सॉल्व किया और इधर इसे सॉल्व किया, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल है, कट जाएंगी। क्लियर? तो अब हमने क्या किया, ये इतना करने के बाद में यहाँ पे देखिएगा Q ये कट गया, तो ये बचता है QX और यहाँ से बचा माइनस का PY। ऐसे ही यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कौन कौन सा कट रहा है, ये कट रहा है, ये बचता है QX और वहाँ PY। क्लियर? तो यहाँ देखो ये दोनों क्या इक्वल है, ये और ये दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा, ये आएगा निकल के। अब ये किसके इक्वल आएगा, ये आया आपका dy ओवर dx इक्वल टू y अपॉन एक्स। लेकिन उसने पूछा क्या था, dx ओवर dy, मतलब उल्टा पूछा था। इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो रेसिप्रोकल करूँगा तो x ऊपर हो जाएगा और y नीचे। तो ऐसे फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या आएगा, x अपॉन वाई आपका। तो गाइज आपका जो ऑप्शन है गाइज यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे करेक्ट होगा। कोई डाउट रह जाता तो बताइएगा। ये गाइज क्वेश्चन आपको बता दूं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, खासकर एनडीए में तो कई बार आ रखा है। यहाँ पे कभी कभी वैल्यू एन की जगह 7 होती है। तो गाइज देखिएगा इसका आंसर डायरेक्टली तो मैं बता दूँ आपको याद करने के लिए, ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसका करेक्ट होगा। ये आप याद कर लीजिए। कभी भी अगर यहाँ पावर आती है 7 तो 7 आती है तो देखो एन की जगह 7 कर देंगे हर जगह। अगर यहाँ पे 2 आ जाती है तो हर जगह 2 पुट कर देंगे। एन की वैल्यू बदल जाएगी तो एन की वैल्यू देखो यहाँ पे एन की वैल्यू 10 कर दी तो हर जगह 10 कर देंगे जहाँ जहाँ एन दे रखा है इस फॉर्मूले में, याद रखिएगा। तो चलिए कैसे करेंगे सॉल्व। आंसर देखना चाहते हो सॉल्व करके तो सॉल्व करके देख लीजिएगा, वरना मैं तो ये कहूँगा इसे याद कर लीजिए। चलिए सॉल्यूशन देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, हमने क्या किया अपनी तरफ से, याद रखिएगा अपनी तरफ से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे किस चीज़ का, देखो एक्स की पावर n-1 का मल्टीप्लाई ऊपर किया है। ऐसे ही मैं करूँगा इसके साथ में x इंटू करूँगा x की पावर n-1, तो करिए मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बनेगा, ऊपर n आ जाएगा x की पावर n, क्योंकि मल्टीप्लाई में यहाँ पावर क्या है 1 है और मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं। तो भाई ऊपर तो सिंपली देखो क्या लिखा हुआ है x की पावर n-1, ऊपर तो मल्टीप्लाई लिखा हुआ है और नीचे इसमें मल्टीप्लाई किया, देखो यहाँ x के साथ में क्या निकल गया यहाँ पे, अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया क्या निकल के आया, x की पावर n ये निकल के आया। तो हमने क्या मान लिया, इस तरीके से देखो x की पावर n प्लस 1 इक्वल टू t मान लिया है हमने। तो यहाँ से x की पावर n निकालूंगा तो ये निकल के आएगा, कोई दिक्कत किसी को। और यहाँ से देखो मैं अगर इसका डिफ्रेंशिएट करता हूँ, मतलब इसका डिफ्रेंशिएट करता हूँ, कर लीजिए, ये निकल के आया dx और यह आया dt। तो देखो n का मल्टीप्लाई यहाँ पे किया है हमने ऊपर नीचे, देखो ऊपर तो ये कर रखा है नीचे ये कर रखा है, कोई डाउट किसी को, n का मल्टीप्लाई भी हमने ऊपर नीचे कर रखा है। तो ऊपर नीचे कर रखा है तो देखो इस पूरे की जगह क्या पुट कर सकता हूँ dt, तो हमने पुट कर दिया dt। यहाँ देखो 1/n तो लिखा हुआ है, अब dt पुट कर दिया और यहाँ पे देखो x की जगह पुट कर दिया हमने x की पावर n की जगह पुट कर दिया t-1, तो t-1 और यहाँ इसकी जगह पुट कर दिया t, कोई दिक्कत। इसे ब्रेक कर लिया इस तरीके से। तो गाइज आप जानते हैं ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है log t-1 का, ये होता है log t का। तो आप जानते हैं जब log a माइनस log b होता है तो क्या होता है, ये होता है log a अपॉन b के इक्वल। तो देखो ये a की वैल्यू ये b की वैल्यू, तो log a अपॉन b ये बन गया। तो आप जानते हैं फॉर्मूले से जो आपने लेट किया हुआ था x, ये क्या था t इक्वल टू था यहाँ पे, देखो t इक्वल टू जो वैल्यू है यहाँ पे t की जगह पुट कर दूँगा, ये x की पावर n प्लस 1 पुट कर दिया t की जगह, और t-1 की जगह क्या पुट करूँगा, t-1 की जगह पुट कर दूँगा यहाँ से देखो x की पावर n, तो यहाँ पुट कर दिया x की पावर n। तो आपका आंसर फाइंड होके आ चुका है। तो गाइज आपके सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है गाइज। इनका बोल सकते हैं लेवल अच्छा है, मतलब इसी लेवल के क्वेश्चन होते हैं गाइज, क्योंकि आप 12th क्लास पास करके आए हैं। अब मैं इन्हें देख के बोलूँगा तो मैं तो ये बोलूँगा कि कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में, क्योंकि भाई जो बंदा MSc वगैरह कर लेता है उसके बाद मैथमेटिक्स में ही आगे पढ़ता जाता है, PhD में पढ़ता जाता है, तो उनको तो बहुत ईजी लगने लग जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो जो ऊपर लेवल में पढ़ते हैं BSc वगैरह कर रहे होंगे उन्हें भी बहुत ईजी लग रहे होंगे क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं सॉल्व। ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है तो आपको बता दूं कैसे करेंगे सॉल्व। इसकी वैल्यू आप समझ गए होंगे, इसकी डायरेक्टली आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। कैसे देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ cot 9 इसे मैं लिख लेता हूँ, चलो 10 90 माइनस 1 डिग्री है। इसका मतलब क्या है 1089 है
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट 1 के इक्वल, कॉट 1 के इक्वल लिख सकता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है। क्लियर। अब देखो यहाँ कॉट 1 लिख दूंगा इसकी जगह, तो कॉट 1 और सभी क्या है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में तो ये भी तो मल्टीप्लाई में है, तो tan 1। और आपको पता है जब थीटा इक्वल हो और कॉट हो यहाँ पे tan हो तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होती है। और थीटा क्या है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो आपने पढ़ा था ना एक फार्मूला कि कॉट थीटा इक्वल टू होता था 1/10। तो यहाँ से देखिएगा कॉट थीटा और इस 10 को मैं इधर ले जाता हूँ तो क्या आएगा, tan थीटा इक्वल टू 1। इस तरीके से 1 बन जाएगा। तो देखो यहाँ तो बन जाएगा इसकी जगह कॉट 1, ऐसे यहाँ 88 होगा, 88 को क्या लिख सकता हूँ, कॉट 2, तो कॉट 2 की वजह से tan 2। तो बीच में एक ही बचेगा जो कि आपका बचेगा tan 45, और tan 45 की वैल्यू गाइस आप जानते हैं क्या होती है, 1। क्योंकि देखो इधर से तो निकल के आएगा tan 44 और इधर से निकल के आएगा इधर से निकल के आएगा जो tan 46 होगा ना, tan 46, तो tan 46 की जगह क्या लिख सकता हूँ, cot 44। तो गाइस cot 44 इंटू tan 44, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, और बीच में होगा आपका tan 45। तो देखो इसकी वैल्यू इन दोनों का प्रोडक्ट करूँगा तो 1 हो जाएगा, और tan 45 की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है, 1 होती है। नहीं समझ पा रहे तो इसे हाथ देख लीजिए, यहाँ से आपको पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला आपको जिन्हें पढ़ा है उन्हें पता है इस तरीके से। और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। ये डिग्री नहीं है, ये 1 है, 1 के इक्वल होता है। क्लियर। तो 1 के इक्वल होता है, तो देख लीजिए यहाँ पर इन दोनों को मिला के क्या हो गया, 1 हो गया। और tan 2 और यहाँ होगा tan 88, इसको मिला के भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और tan 3 और यहाँ जाएगा tan 87, इसको मिला के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे आएगा tan 44 और tan 44 इंटू tan 46 मिला के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो लास्ट में बीच में एक ही बचेगा जिसका नाम है tan 45, और tan 45 की वैल्यू डायरेक्टली क्या होती है, 1 होती है। तो सभी 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू सब 1 और आते जाएंगे, तो क्या आएगा इसका आंसर, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में कितनी बार भी कर लो, 1 1 1 1 1, तो हमेशा क्या आता है, 1 के इक्वल ही आता है। तो आपका आंसर होगा 1। नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो करने का तरीका बहुत लंबा चौड़ा है इसको, नहीं तो दूसरा याद रखिए कैसे है। जब कभी भी आपका जो फॉर्मूला बनता है, जैसे मान लेता हूँ cos अल्फ़ा इंटू cos 60 माइनस अल्फ़ा और cos 60 प्लस अल्फ़ा, 60 प्लस अल्फ़ा, याद रखिएगा cos है ये, तो किसके इक्वल होता है, ये होता है गाइस हमेशा 1/4 cos 3 अल्फ़ा के इक्वल, हमेशा इस तरीके से होता है। अब देखो यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू मैं 20 लेता हूँ, चलो 20 ले लिया, 20, तो क्या होगा cos 20, यहाँ क्या बनेगा cos 40 और यहाँ क्या बनेगा cos 80, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू 20 पुट करिए यहाँ पे। जब यहाँ पे पुट देखिए, जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा अल्फ़ा की वैल्यू 20, तो 20 पुट करूँगा तो क्या निकल के आएगा, cos 40 निकल के आएगा। ऐसे में यहाँ पुट करूँगा अल्फ़ा की वैल्यू 20, तो क्या आएगा cos 80, और ये किसके इक्वल होता है, 1/4 cos 3 अल्फ़ा, और अल्फ़ा किसके इक्वल है 20, तो यहाँ 20 इंटू 3 करूँगा तो क्या आएगा 60, तो 1/4 cos 60, तो निकाल लीजिए 1/4 cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 1/4 इंटू 1/2 क्या निकल के आया 1/8। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। यहाँ से अगर आपने ये मेथड समझ लिया तो आपका आंसर आ जाएगा फाइंड होके, वरना इतना लंबा करिए जैसे देखिएगा, वरना ऐसा लॉन्ग मेथड करना तो ये देखिएगा हमने क्या किया है, 2 का मल्टीप्लाई नीचे किया है, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर किया है, तब जाके आपने फॉर्मूला बनाया जो इस तरीके से निकल के फाइंड होके आएगा। ये फाइंड होके आ गया, बाकी है cos 80। अब देखो आप जानते हैं cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, बाकी का cos 80 मल्टीप्लाई इसके साथ में किया, cos 80 का मल्टीप्लाई इसके साथ में किया, ये निकल के आया। अब इतना करने के बाद देखिएगा फिर से मैंने क्या किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया इसमें, और 2 से नीचे डिवाइड किया है। क्लियर। तो यहाँ से क्या निकल के आया, इस तरीके से यहाँ से निकालूंगा तो ये फॉर्मूला निकल के आता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/2, और बाकी का देखो इस cos यहाँ रख लिया, इसको यहाँ रख लिया है, इसमें फॉर्मूला लगाया तो देखो ये बन के आता है फॉर्मूला। आप जानते हैं cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो पूरा 0 बन जाएगा, तो बचेगा cos यह निकल के। दूसरा तरीका मैं आपको बता ही चुका हूँ गाइस क्या होता है, ये मेथड लग जाता है तो सिंपली ऐसे ही होता है जैसा मैं आपको बता चुका हूँ पहले। क्लियर। अगर यहाँ पे गाइस साइन होता है तो साइन की जगह क्या हो जाता है, जैसे मान के चलो सेम ऐसी कंडीशन है, यहाँ से दिया साइन अल्फ़ा, यहाँ बन रहा साइन 60 माइनस अल्फ़ा, और इधर रखा साइन 60 प्लस अल्फ़ा, ये कंडीशन बन रही है, तो ये किसके इक्वल होता है, ये भी सेम ऐसे होता है 1/4 साइन 3 अल्फ़ा के इक्वल।
तो गाइस इस तरीके से ही सॉल्व होता है, सेम होता है, कॉस होता है, यहाँ सब जगह कॉस होते हैं तो इस जगह कॉस कर देते हैं बस। उम्मीद करता हूँ इतना आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस ये जानते हैं, ये डायरेक्टली फॉर्मूला होता है किसका, 2 tan इनवर्स x का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और देखो बहुत ही ईजी तरीके से कर पाएंगे। कैसे करेंगे सॉल्व देखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने हम लिख लेते हैं, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन। ये मान लो क्या है, देखो जब कभी भी आपके सामने इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन दे रखा है, जैसे इस फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पे देख लीजिएगा, मतलब ये क्या है gx है, ये क्या है fx, तो ये fx ये gx, तो कंपेरिजन कर सकते हैं ये क्या है gx और ये है fx। तो देखो कैसे खोलते हैं, हमेशा इसे इक्वल में लिमिट दे रखी है, तो लिमिट x टेंड टू 0 और दे रखा है e की पावर में gx, तो e की पावर में gx की जगह क्या है 1/x इंटू fx माइनस 1, तो fx की वैल्यू क्या है, ये है, ये कर दिया माइनस का 1, तो देखो 1 से 1 हट गया, तो क्या हो जाएगा e की पावर 1/x इंटू x, तो x से x कट गया तो e की पावर 1 आएगा, तो e की पावर 1 मतलब e। तो गाइस मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई डाउट है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देखा है log x का आपको फाइंड करना है डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, √x के रेस्पेक्ट में। तो चलिए कैसे करेंगे सॉल्व। तो देखिए गाइज हमने क्या किया है यहाँ पर, ये हमने मान लिया y इक्वल टू log x, तो हमने क्या किया 2 का मल्टीप्लाई किया है, 2 से ही डिवाइड किया है। अब 2 को तो हमने इस तरीके से बाहर निकाल दिया, 1/2 अंदर रहने दिया। और आपको बता दूँ गाइज जब ऐसी कंडीशन बनती है, देखो ये रहा, ये देखा a इंटू लॉग m, तो a जो मल्टीप्लाई में कहाँ पहुँच गया, पावर में, m की पावर में पहुँच गया, इस तरीके से ये पहुँच गया। तो ऐसे ही सेम 1/2 दे रखा, तो ये क्या पहुँच जाएगा x की पावर में, तो क्या बन जाएगा log x की पावर 1/2, और इसका मतलब क्या होता है 1/2 का, इसका मतलब होता है log √x। तो क्लियर, तो इसे बना दिया log √x, ये बन गया आपके सामने। और बाकी का जो 2 दे रखा है, इस 2 हमने मल्टीप्लाई वाला यूँ कितने रख रखा है, इसमें कुछ नहीं छेड़छाड़ की हमने। तो अब करूँगा मैं इसका डिफ्रेंशिएट, तो डिफ्रेंशिएट करूँगा तो dy ओवर किसके रेस्पेक्ट बनना है, √x के रेस्पेक्ट में। तो क्लियर, तो आप जानते हैं जब आप करते थे log x का x के रेस्पेक्ट में क्या होता था 1/x, क्योंकि तब वहाँ पे आप क्या कर रहे हो x के रेस्पेक्ट में। और मैं √x का करूँगा √x के रेस्पेक्ट में, तो सेम उसी तरीके से होगा जैसे हम करते आ रहे हैं। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ से देखो करूँगा तो क्या है, 2 तो ये मल्टीप्लाई वाला है जो कि आपके सामने कॉन्स्टेंट तो बाहर रखा हुआ है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे करूँगा जब x के रेस्पेक्ट में क्या निकलेगा 2 1/√x। तो गाइज आप देख सकते हैं dy ओवर dx क्या है 2/√x। तो गाइज देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो गाइज ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको पूरा जो प्रैक्टिस सेट आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, और जिन्होंने क्वेश्चंस किए हैं होप्स हो आपने क्वेश्चन सही तरह से सॉल्व किए होंगे। तो कमेंट करके बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं, कितने क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हुए हैं, और रॉन्ग हुए तो क्या मिस्टेक मिली है आपको, ये भी हमें बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी देते हैं आपसे विदा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को।